जय भीम साथियों। अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई गई थी और जिसे भीम जयंती के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उनकी विरासत का सम्मान करें। इस वर्ष 2024 में हमने उनका 134वां जन्मदिन मनाया था और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीति और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अछूतों और दलितों के लिए समान खिलाफ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तभी पूरे देश में अक्सर सार्वजनिक अवसर रहता है और इसी दिन समानता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि नेताओं ने अपने पूरे जीवन में समानता की वकालत की और कानूनी की नज़र में सभी भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार पर जोर दिया। तभी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लगभग 2 वर्ष के थे जब उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। तभी बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और अपने स्कूली दिनों में उन्होंने इस बात को गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सातारा में ही कर रहे थे और दुर्भाग्यवश डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मां की मौत हो गई और उनकी चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में वह मुंबई चले गए और अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पर के नीचे हुई। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिन कॉलेज बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से और छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई। तभी वर्ष 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया और ये उनके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 के क्रमशः एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वह ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डीएस की तैयारी करने की भी अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें बड़ौदा के राजा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया और बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएस की भी डिग्री भी प्राप्त की और उन्होंने जर्मनी के ब्रून विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन की भी डिग्री उन्होंने प्राप्त की और 1916 में भारत में जातीय उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। तभी 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी पीएचडी की भी डिग्री प्राप्त की और इसे 8 वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के लिए अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब ने भारत वापस लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैनिक सचिव में नियुक्त किया, तभी जिससे कि उन्हें लंबे समय में मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। तभी बाबा साहेब आम्बेडकर ने सितंबर 1917 में शहर वापस लौट आए,
क्योंकि उनका छात्रवृत्ति कार्यकाल समाप्त हो गया था और वह सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 तक शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। तभी अस्पृश्यता के कारण उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए और उनके कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। जैसे जैसे कि वह अच्छी तरह पढ़ाते थे वह छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन उन्होंने लंदन इस्तीफा दे दिया। तभी कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। तभी 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। तभी ब्रिटिश भारत में इंपीरियल का फाइनेंसेस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी MSc की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के ब्रोन विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। साल 1923 में उन्होंने DSc की डिग्री के लिए अपनी थेसिस पूरी की। रुपए की समस्या इनके उद्भव और समाधान उन्हें 1923 में भी वकाली की बार में बुलाया और 1924 में इंग्लैंड में वापस लौटने के बाद उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की जिसमें सर चिन्नमलाल सीतवाड़ा अध्यक्ष और डॉक्टर आम्बेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य का शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों और उनकी समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बृहस्पति भारत समाचार पत्र की शुरुआत की और 1918 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वो उसी कॉलेज की प्रिंसिपल बने और 1938 में अपना इस्तीफा दे दिया। तभी उन ही पद में बने रहे। तभी 13 अक्टूबर 1935 को दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन यानी नासिक जिले में येवला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उनकी घोषणा से हिंदुओं को गहरा सदमा लगा और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। तभी हजारों अनुयायी ने उनके फैसले का समर्थन किया और 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महासम्मेलन को संबोधित किया। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।